किन कपड़ों से फूट जाती है व्यक्ति की किस्मत? किन कपड़ों से जीवन में आती है दरिद्रता? किस तरह के पहनावे से व्यक्ति अमीर बनता है? कपड़ों से जुड़ा वास्तुशास्त्र क्या कहता है? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। वैसे तो इन दिनों कर्नाटक के हिजाब विवाद से देश की राजनीति गरमाई हुई है और इसलिए आज हम मयंक शर्मा जी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हम लोगों को किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए। क्या फटे पुराने कपड़े पहनने से क्या व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता आती है? और अगर फटे पुराने कपड़े पहनने से दरिद्रता आती है, लेकिन दूसरी तरफ फैशन आजकल ऐसा है, फटी जीन्स, टॉप, क्रॉप टॉप, तो क्या ये पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए? इसके पीछे का ज्योतिष कारण क्या कहता है? और शुक्र जो कि भोग, विलासिता, वैभव, ऐश्वर्य, कला और कपड़े का सबसे बड़ा कारक माना जाता है, किस प्रकार फटे पुराने कपड़े पहनने से शुक्र भी व्यक्ति का कमजोर होता है, यही आज हम जानेंगे मयंक जी से। तो मयंक जी, सबसे पहले तो मैं यही समझना चाहूँगी, तब मैं भी आपसे जानना चाहती हूँ। अक्सर मैंने सुना है कि फटे पुराने कपड़े नहीं पहनने चाहिए, घर में भी नहीं पहनने चाहिए, लेकिन आजकल का फैशन ही ऐसा हो गया है कि जीन्स देख लीजिए, टॉप्स देख लीजिए, हमारा जो पहनावा है उसमें फैशन के हिसाब से लोगों को लगता है कि इससे फटे पहने हुए हैं, लेकिन वो हमारा एक फैशन ट्रेंड है, हो जाता है। तो आप भी ऐसा मानते हैं? देखिए, ये तो हर किसी की अपनी वैसे कहना चाहिए इच्छा होती है कि वो किस तरह की ड्रेस सेंस पहनना चाहता है या क्या, हर कोई मतलब आज़ाद है। लेकिन अगर ज्योतिष नजरिए से देखें तो शुक्र के ऊपर जो है कपड़ों का आधिपत्य होता है जी। यानी कि आपको वस्त्र कैसे धारण करने हैं ये आपकी कुंडली में शुक्र बताता है, उसी के हिसाब से आप उस टाइप के ड्रेसिंग सेंस आप रखते हैं। अब जैसे कई लोग जो हैं, आपने देखा हो कि वो छोटे कपड़े पहनना पसंद करते हैं और कई लोग जो हैं उसको नहीं पसंद करते हैं। तो ये हर किसी की अपनी अलग अलग सोच है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से वो कौन सा ऐसा ग्रह है कि जो कमज़ोर पड़ जाता है अगर हम पुराने वस्त्र धारण करें, फटे पुराने वस्त्र धारण करें, या कई लोग के कपड़े हमने देखा है कि जैसे जल जाते हैं तो उसको वो ठीक ठाक करवा के पहनना शुरू कर देते हैं, या बहुत ज़्यादा घिस जाते हैं तो उसको भी घर में वो पहनते रहते हैं, सिलाई लगवा के दोबारा पहन लेते हैं। तो इस तरीके से वो करना नहीं चाहिए, क्योंकि कुंडली में ये कहा गया कि इससे आपका शुक्र कमज़ोर हो जाता है। और शुक्र जो है सौंदर्य का कारक है, भोग विलासता कारक भी है, मनोरंजन का कारक भी। उसी तरह शुक्र जो है कपड़े का कारक भी माना गया है जी। और क्योंकि कहते हैं कि अगर हम कपड़े पहनते हैं तो हमारी खूबसूरती में 4 चांद लगते हैं, तो इसलिए शुक्र मजबूत होता है। अगर हम पुराने कपड़े पहनते हैं तो इससे शुक्र की जो कहना चाहिए क्षमता है आपकी कुंडली में, आपके ग्रह नक्षत्रों में, वो वीक पड़ जाती है, उसकी एनर्जी आपको कम मिलती है। तो ज्योतिष शास्त्र में कभी भी ये नहीं कहा गया कि फटे पुराने कपड़े जो हैं वो पहनने चाहिए, इसको अशुभ माना जाता है, ठीक नहीं माना जाता है। और इससे आपकी कहना चाहिए नेगेटिव एनर्जी का वास भी हो जाता है, मन में आपकी नेगेटिविटी रह सकती है या कॉन्फिडेंस की भी कमी रहती है। और ये कहा गया कि फटे पुराने कपड़े पहनने से हमें बीमारियां भी घेर लेती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आपको इस तरह के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। मयंक जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि किस प्रकार से व्यक्ति कपड़ों के जरिए शुक्र को मजबूत कर सकता है? अगर उसकी कुंडली में, उसके जीवन में शुक्र कहीं कमज़ोर हो रखा है, उसे गरीबी छा रखी है, दरिद्रता छा रखी है, तमाम तरह की आर्थिक संकट से अगर वो जूझ रहा हो तो? देखिए, शुक्र को मजबूत करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि अपने घर में सुख शांति रहे और दाम्पत्य जीवन जो है वो बहुत ही अच्छा रहे, क्योंकि शुक्र इन चीज़ों का कारक माना गया है, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, नए नए वस्त्र जो हैं धारण करने चाहिए और पुराने वस्त्र को जल्दी त्याग कर देना चाहिए। और अगर कोई नया कपड़ा भी जल जाए या किसी तरह से फट जाए तो उसको भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं धारण करना चाहिए, वो भी शुभ नहीं रहता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप किस दिन वस्त्र खरीदारी करें, शॉपिंग करें जो बहुत अच्छा रहे। तो अगर आप शुक्रवार के दिन शुक्र की होरा में अगर खरीदारी करते हैं तो विशेष लाभ मिलता है, वो कपड़ा आपके लिए विशेष लाभकारी हो जाता है। और हम कहते हैं कि वो कपड़ा आपको नुकसान भी नहीं करता है, पॉजिटिविटी उससे रहती है। तो फ्राइडे के दिन शॉपिंग करनी चाहिए, खरीदारी करनी चाहिए, बहुत अच्छा रहता है खासकर कपड़े की। और फटे पुराने जो पुराने कपड़े हैं उनको जल्दी से जल्दी घर से विदा कर देना चाहिए, ये बहुत अच्छा रहता है, इससे शुक्र मजबूत रहेगा। अन्यथा शुक्र जो है नेगेटिविटी कर देगा। इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है, इससे घर में दरिद्रता आ सकती है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, जीवन साथी के साथ आपका मनमुटाव रह सकता है, या घर परिवार में वाद विवाद की स्थिति रह सकती है।
जैसे हमने बताया कि नेगेटिविटी भी उस घर में रहती है जहाँ पुराने कपड़े रहेंगे, और वो फिर देखने में भी वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। जब कोई व्यक्ति, देखिए हम कहते हैं ना कि कपड़े जब हम पहनते हैं, अगर बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं तो लोग हमें देखकर मुस्कुराते हैं या हमारी तारीफ करते हैं। तो जब आप ऐसे कपड़े पहनेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी आपकी जो एक इमेज जो बनेगी वो भी थोड़ा नेगेटिव हो जाती है, उसका भी फर्क पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि अच्छे कपड़े वस्त्र धारण करें, साफ सुथरे, और नए कपड़े धारण करें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। पुराने कपड़ों को अवॉइड घर से जल्दी कर देना चाहिए। मयंक जी, आपने कहा कि पुराने कपड़ों को घर से डिस्कार्ड कर देना चाहिए, क्योंकि कई लोगों के मन में सवाल भी होता है कि उनके पहने हुए कपड़े जो अब वो नहीं पहन सकते हैं, पुराने हो गए, फट गए हैं, तो क्या करना चाहिए, किस तरह से डिस्कार्ड करना चाहिए? या तो किसी को दे देना चाहिए उन फटे पुराने कपड़ों को, क्या किसी गरीब को देना चाहिए या नहीं? कई लोग कूड़े में फेंक देते, क्या वो सही है? और कई लोग क्या करते हैं, उसे कपड़ों को जला देते, तो ये सही है? देखिए, अब जैसे फटे पुराने कपड़े जो है उनको तो किसी को देने का कोई मतलब ही नहीं होता है। ऐसे कपड़े को अगर आप जला दें या उन कपड़ों को किसी और तरीके से इस्तेमाल में लाया जाए तो वो भी उसका किया जा सकता है। तो ये सबसे इसका बेहतरीन ये ऑप्शन रहता है जी। चलिए, तो ये था आज हमारे साथ मयंक शर्मा जी, जिनसे हमने जाना कि किस प्रकार से फटे पुराने कपड़े नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि फटे पुराने कपड़े पहनने से ही व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता आती है। वो दरिद्रता को यानी कि अलक्ष्मी को न्योता देता है। चलिए, इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Mm-hmm.